इजराइल का पूरा डिफेंस ढांचा ताश के पत्तों के महल की तरह भर भरा कर ढह जाएगा। इस हमले की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत तो यह है कि दुनिया का सबसे आधुनिक और अचूक होने का दम भरने वाला इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम ईरान की आधुनिक हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने पूरी तरह से फेल और लाचार साबित हुआ है। मुख्य मैदान से आए तमाम वीडियो साफ साफ दिखा रहे हैं कि इजराइल के तीन इंटरसेप्टर रॉकेट्स मिलकर भी ईरान की एक सिंगल मिसाइल को आसमान में रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए और वह मिसाइल सीधे अपने तयशुदा टारगेट पर काल बनकर गिरी और जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस महायुद्ध का व्यापक असर यह हुआ है कि इजराइल का पूरा हवाई क्षेत्र कमर्शियल उड़ानों के लिए पूरी तरह से ठप हो चुका है और बंद हो चुका है, क्योंकि जब आसमान से सीधे मौत बरस रही हो तो कोई भी एयरलाइंस कंपनी अपने विमान को उड़ाने का ऐसा आत्मघाती और बहुत बड़ा जोखिम कतई नहीं ले सकती है, जिसके चलते इजराइल ने आनन फानन में अपने सभी प्रमुख और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी ईरान की भारी भरकम और विनाशकारी मिसाइलें सीधे इजराइल के वीआईपी सैनिक ठिकानों पर जाकर काल बनकर गिरी हैं और चारों तरफ मलबे का ढेर लगा दिया है। दूसरी तरफ अपनी बची खुची साख और इज्जत बचाने के लिए बुरी तरह छटपटा रहे इजराइल ने भी एक और दुस्साहस करने की नाकाम कोशिश की है। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर आ रही है उसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान के बंदर अब्बास शहर में स्थित एक बहुत बड़े पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाकर चुपके से हमला किया है। इस कायराना हमले के बाद उस पेट्रोकेमिकल परिसर में भारी नुकसान और तबाही की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक वहां कितने लोग हताहत हुए हैं या कितना बड़ा जानी नुकसान हुआ है इसकी कोई सटीक और आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि यह पेट्रोकेमिकल कंपनी ईरान के सबसे प्रमुख और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से एक है। असल में इससे पहले इजरायली नेतृत्व लगातार अपने आका अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिन्नतें कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और उससे भीख में यह इजाजत मांग रहा था कि क्या वह ईरान के तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल प्लांटों पर हमला कर सकता है या नहीं। अब ऐसा साफ लगता है कि अमेरिका की शह पर या फिर अपनी भारी हार की खींच मिटाने के लिए इजराइल ने यह मिसाइल दागकर अपने ही डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल की यह बचकानी और ओछी हरकत अब उस पर इतनी भारी पड़ने वाली है जिसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। ईरान ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र और पूरी वैश्विक बिरादरी के सामने यह बात बिल्कुल साफ और डंके की चोट पर रख दी थी कि अगर इजराइल ने उसके किसी भी आर्थिक या सैन्य प्रतिष्ठान को छूने की भी जुर्रत की तो ईरान इजराइल का भूगोल बदल कर रख देगा और उसका कचूमर निकाल देगा। अब अगर ईरान पलटवार में इजराइल के सारे पावर प्लांटों और तेल रिफाइनरियों को बम से उड़ाकर खाक कर देता है तो इजराइल को पूरी दुनिया के सामने छाती पीट कर रोने का कोई हक नहीं होगा। इस पूरे महायुद्ध के घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी और हिला देने वाली बात है वह यह है कि इस महायुद्ध में अब सुपर पावर अमेरिका और उसके चहेते इजराइल दोनों के पैर बुरी तरह उखड़ने लगे हैं। ईरान ने न केवल इजराइल को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी सीधे अपने रडार और मिसाइलों के निशाने पर ले लिया है, जिससे इजराइल और अमेरिकी नौसेना की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह हराम हो चुका है। यमन के हूती कमांडरों ने भी अब हुंकार भरते हुए साफ कह दिया है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाली किसी भी इजरायली, अमेरिकी या ब्रिटिश जहाज को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वह इस धर्म युद्ध में और इजराइल के खिलाफ इस आर पार की जंग में ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी सांस तक मौजूद हैं। यानी अब इजराइल चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंस चुका है। एक तरफ से ईरान की आग उगलती मिसाइलें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ से लेबनान के ताबड़तोड़ रॉकेट बरस रहे हैं और तीसरी तरफ से यमन के लड़ाकों के सुसाइड ड्रोन ने आसमान को घेर रखा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी अब अंदर से भली भांति इस बात को समझ चुके हैं कि ईरान के इस बार के तेवर और इरादे बिल्कुल अलग और बेहद आक्रामक हैं। ईरान ने सीधे तौर पर वॉशिंगटन को और ट्रंप प्रशासन को यह खुली और अंतिम चेतावनी दे दी है कि अगर उसने इजराइल के बचाव में आने की कोशिश की या ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस मौजूद हैं उन्हें मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया के सामने खुद को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका और खुद को अजर और अमर समझने वाला इजराइल इस वक्त ईरान की इस प्रचंड मार और फौलादी इरादों के आगे घुटने टेकने पर पूरी तरह मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। युद्ध की यह भीषण आग
आने वाले दिनों में क्या नया और भयानक रुख अख्तियार करेगी, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन फिलहाल की घड़ी में इजराइल के लिए इस चक्रव्यूह से जिंदा बचकर निकलने का कोई भी रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मिडल ईस्ट का पूरा क्षेत्र इस वक्त महाविनाश के उस खौफनाक मुहाने पर आकर खड़ा हो चुका है, जहां से तबाही का ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है जो पूरी दुनिया को सीधे तीसरे विश्व युद्ध के भयानक रास्ते पर ढकेलने की गवाही दे रहा है। कल तक जो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उत्तरी इजराइल के चंद सीमावर्ती इलाकों तक सिमटी हुई नजर आ रही थी, वह अब एक ऐसे महायुद्ध और प्रलयंकारी जंग में तब्दील हो चुकी है जिसकी तपिश से पूरा ग्लोब थरथरा उठा है। ईरान ने बिना किसी झिझक के सीधे जंग के अखाड़े में उतरकर इजराइल के भीतर वह गर्द और हाहाकार मचाया है जिसकी कल्पना तक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी अपने खौफनाक ख्वाबों में भी नहीं की होगी। तेल अवीव की धरती पर ईरान की तरफ से मिसाइलों की ऐसी मूसलाधार और विनाशकारी बरसात हुई है जिसने इजराइल के तथाकथित घमंड को पल भर में धुआं धुआं करके मलबे के ढेर में बदल दिया है। मुख्य मैदान से निकलकर सामने आ रहे ताजा सैन्य इनपुट तो और भी दहला देने वाले हैं, क्योंकि ईरान की सेना ने इजराइल के किसी छोटे मोटे ठिकाने को नहीं बल्कि उसके दो सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मिलिट्री एयरबेस नेवातिम और तेल नोव का पूरी तरह से नक्शा ही बदल दिया है। दक्षिणी इजराइल की छाती पर हुए ईरान के इस भीषण और प्रचंड प्रहार ने इजराइल के उस तथाकथित अभेद्य और अजय कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम की पूरी कलाई खोलकर दुनिया के सामने रख दी है। अब यह जंग सिर्फ इजराइल और उसके सबसे बड़े आका अमेरिका के बस की बात नहीं रह गई है, क्योंकि इजराइल के तमाम बड़े और आधुनिक शहरों में सिर्फ और सिर्फ धमाकों का मातम पसरा हुआ है। आसमान पूरी तरह से मिसाइलों के काले धुएं के गुबार से पटा पड़ा है और हवाओं में 24 घंटे गूंजने वाली सायरन की डरावनी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पूरी तबाही और बर्बादी के पीछे अगर वाकई कोई एक शख्स सबसे बड़ा कसूरवार और जिम्मेदार है तो वह खुद नेतन्याहू है, जिसकी अंधी राजनीतिक जिद और उसकी कैबिनेट के कट्टरपंथियों के अड्डियल रुख ने पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र को बारूद के एक ऐसे दहकते हुए ढेर पर लाकर बिठा दिया है जहां कभी भी महाविस्फोट हो सकता है। ईरान ने बहुत पहले ही बेहद साफ और कड़े लफ्जों में अंतरराष्ट्रीय किसी भी एम्स की बात कर लो, एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स नागपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली,